कैकेयी किस कुटिलता से राजा दशरथ को सम्मोहित करती है और सम्मोहित करने के बाद क्या वरदान मांगती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी है। मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस बेसे से उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोको, शश कर छुअत भी कलजे में को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को आपसे भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी ने कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। दोस्तों, राम भक्तों, जरा आप सोचें, अगर कैकेयी सचमुच राम से ईर्ष्या करती थी, राम को राज गद्दी से अलग करना चाहती थी, तो उसे मात्र अयोध्या से अलग करना था। यह क्यों कहती है कि उदासीन वेश में मुनियों की भांति वन में ही निवास करे, किसी अन्य गांव और शहर में भी जाने को कह सकती थी? नहीं दोस्तों, यह विधि की विडंबना थी। ईश्वर भी यही चाहते थे, क्योंकि ईश्वर को भक्तों को तारना था और राक्षसों का वध करना था। गयो सहा में नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ ने पट नर पालू, दामिनी हनरुम नहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनमें कुछ कहते न बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोद दौलोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करी निज में हतु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारे केन्ह कैकेयी, दिन से अचल बेपति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया,
और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भय गयो नारी विश्वास, जोग से धिपल समय जिमे जते अवेद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे जोग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय जोगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झांखा, देखे को भात कुमति मन माखा। भरत की राव पूत न होहि, अनहु मोल बेसाहि की मोहि। इस प्रकार राजा मन ही मन झक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दान देकर खरीद रहे हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता स्त्री पत्नी नहीं हूं? जो सुने सर्वस लागे तुम्हारे, कहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाहि, सत्य संग तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते हैं आपको बांध सा लगा हो तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जन बरु देहूँ, तजहु सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य से राहि कहूँ बरु देना, जानहु ले यही मांगी चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिवि दधे चिबल जो कछु भाखा, तनु धनु तजु बचन पेनु राखा। अति कटु बचन कहत कह के, मन हो लोन जरे पेरे दे। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उघारे राय, सिर धुन लेने सास से मार से मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जर तरस भारे, मन हो रोस तेरे वारी उघारी। मुट्ठी को बोधि धारने ठुराए, धर को बड़ी शान बनाए। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मोठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी स्थान पर धर कर तेज की हुई है। लखी मही पकराल कठोरा, सत्य के जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाते, बान सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य है यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बानी बोले। प्रिया बचन कस कह से कुभाते, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दोई आखे,
सत्य कहाओ करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रहे हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक सी हैं। यह मैं शंकर जी की साक्ष्य देकर सत्य कहता हूं। अवश्य दूत मैं पठेबे प्राता, ऐ बेगे सो नत दो भ्राता। सुदिन शोधे सब साजु सजाए, देवो भरत कहो राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राज करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़े छोटे विचार जिए, करत रहा नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राज तिलक का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सबो के न तो ही बिनु पूछे, ते ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुझसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। हरि से परिहरु अभिमंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साथ सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़े अड़चन का मांगा। अजहू हृदय जरत ते आचा, इस परिहास की साच हूँ साचा। कव तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहे राम सुठ साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम की अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहस कर से स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरे अनुकूला, सुके में करे मातु प्रतिकूला। तू स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हासरिस परिहरहे, मांगो विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये में न बरुबार बेहना, मन बिनो फनिक जिये दुख देना। कहूँ स्वभाव न छलु मैंने माहे, जीवन मोर राम बिनु नाहे। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, नहीं है।
समुझ देखो जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जा रही, मन हुआ न लया होते धृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्रौपदी की कई अत्यंत ही जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति यहाँ पड़ रही है। कहे करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउर माया। देहु के लेहु अजसु करि नाहि, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाहि। के कई कहती है, आप करोड़ों उपाय करो, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। यहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपजस दीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशल्या मोरे भलता का, तस फलो नहीं देव करि साका। राम साधु हैं, अब सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगे। होते प्रात मुनि बेश धरे, जो राम बन जाहे। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। नृप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपजस होगा, आपकी कीर्ति जाएगी। अस कहे कोटिल भय उठ ठाढ़े, मन हो रोस तरंग निबाढ़े। पप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरे क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखे नहीं जाते। दो बेर कोय कठिन हठ धारा, भंवर कुबरे बचन प्रचारा। ढाढ़ते भूप रूप तरु मूला, चल विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं, और केकई का कठिन हठ है उसके तीख धारा, और कुबरे मंथरा के बचनों के प्रेरणा है भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाते हुए विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी सांचे, तिये में से मेचो से पैर नाचे। गही पद बिनय किन्ह बैठारे, जन दिन करे कुल हो से कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ बहे देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारस मोही। राखु राम कहूँ जेते ही भांति, नाही तजर ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार, मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधन रिपो,
पर उधर निधुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तभी अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल से बेगाता, करने कल्प तरु मन होने पाता, कंठ सोख मुख आवन बानी, जन पाठे नु देन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना का नमक मछली तड़प रही हो। वो बंद हो हम बोले जैसे